हेलो डियर स्टूडेंट, आपको फिर से स्वागत है सीटेट क्लास में। तो मैं 48 क्वेश्चन इससे पहले बना चुका हूँ। वीडियो आप लोग देख सकते हैं इस सीटेट क्लास में जाके। आज मैं 49 से लेकर 79 तक इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप सीटेट के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख सकते हैं। इससे पहले आपका इसका जो सीडीपी क्लास हुआ तो वो क्लास में बारीकी से कराया था। आज जो मैं बताने वाला हूँ इस क्लास के माध्यम से 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो 49 से मैं स्टार्ट करूंगा। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकर देता है, बताइए किसको। ऑप्शन नंबर देखिए 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन सीटेट में। 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन देकर आप आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो भी इसके कहा गया है यहाँ पर डैश में क्या होगा, तो शारीरिक गठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, डी हो जाएगा। देखिए, पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा बहुत स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, बताइए किस चरण पे। तो 50 का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पूर्व संक्रियात्मक चरण अवस्था होता है जिसमें स्थायित्व प्रदर्शित करता है। चलिए, 51 नंबर देख लेते हैं। बच्चे द्वारा संकल्पात्मक निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा कथन सही है। तो 51 का आप बिल्कुल राइट, बी नंबर हो जाएगा। संकलात्मक विकास की एक निश्चित संकलात्मक व्यवस्था होती है। चलिए, 52 का हम देख लेते हैं। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। सीटेट मई 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो 12 का ऑप्शन जो बिल्कुल राइट हो जाएगा 52 का, इसका बिल्कुल राइट ए हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, हम 53 के देख लेते हैं। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। 53 नंबर का बिल्कुल राइट, आपको बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी अमूर्त चिंतन हो जाएगा। चलिए, 54 नंबर में देख लेते हैं। बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सी है। बिल्कुल राइट, 54 का आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों को सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। चलिए, आगे देख लेते हैं। चलिए, हम 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है। तो बिल्कुल डी हो जाएगा, स्मृति, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए, 56 नंबर देख लेते हैं। व्यक्ति विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, बताइए क्या निर्वाह करता है। 56 नंबर का आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, सी नंबर, अनुवांशिक और वातावरण का मिश्रण। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे का चिंतन करते हैं, सीटेट मई 2012 में पूछा गया था। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, ए हो जाएगा, अलग आयु में अलग तरीके से, ठीक है ना। अलग आयु में अलग तरीके से, ठीक है ना। चलिए, 58 में चले जाते हैं। संवेगात्मक विरेचन की अर्थ होता है, क्या विरेचन करते हैं 58 में। तो बिल्कुल राइट, ए हो जाएगा, संवेग की दबाना, ठीक है ना। किशोर डैश के अनुभव कर सकता है, किशोर डैश के अनुभव कर सकता है। 59 के आंसर बिल्कुल राइट बताइए। जी हाँ, 59 के बिल्कुल राइट हो जाएगा आपको सी नंबर, दुष्यंत और स्वयं से सरोकर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, वाइगोस्की से क्वेश्चन कर लेते। वाइगोस्की सिद्धांत का निहितार्थ है, बताइए किसका निहितार्थ है। तो बिल्कुल राइट, 60 का हो जाएगा। बी नंबर, सहयोगात्मक समस्या का समाधान करना, ठीक है ना। 61 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, बताइए कौन सा सूक्ष्म गति के कौशल का उदाहरण है। बिल्कुल राइट, इसका आंसर जो हो जाएगा 61 नंबर का डी नंबर, यानी लिखना, क्या हो जाएगा, लिखना। चलिए, आगे देख लेते हैं 62 नंबर में। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं, सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था 62 नंबर का। तो बिल्कुल राइट, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, समझे। बी और ए, क्या हुआ, बी और ए, बी और ए, समझे। चलिए, आगे 63 नंबर देख लेते हैं। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, देखिए स्टेट में हरियाणा में पूछा गया था।
तो 63 का बिल्कुल राइट ए हो जाए। 6 महीने की आयु में क्या किसका प्रदर्शन करता है? स्त्रिया का प्रदर्शन करता है। 64 नंबर, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में बालकों को विशिष्टताएं निम्नलिखित है, बताइए। 64 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट ए हो जाएगा। बालक स्वाभाविक का एवं सक्रिय अधिकर्मता होती है, ठीक है ना। 6 या 7 वर्ष के बालक दूसरे को विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं है, बताइए। 65 नंबर का बिल्कुल राइट बी नंबर, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। क्या होता है? अहम केंद्रित होता है। 66 है 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में बालकों को सीखने के लिए आवश्यकता है, बताइए। स्टेटमेंट पूछा गया देवी क्वेश्चन। तो 66 का बिल्कुल ऐसा होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 57 67 देख ले। निम्नलिखित में किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेदनात्मक विकास से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो 67 का जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, माता पिता सबसे महत्वपूर्ण होती है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 72 में सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिया तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा दाल और चावल खाने के डैश कर लिया है, बताइए। ऑप्शन नंबर इसका 72 का बिल्कुल राइट जो हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए 73 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है, बताइए। मिलान किसका उचित है? सीटर 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए यहीं से क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो 73 का जो हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी, समाज विकास का वातावरण, ठीक है ना। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों को विकास के परिवेश में भूमिका का सार्थक समर्थन करता है, बताइए। इधर आपको पैराग्राफ कुछ दिख रहा होगा। इस पैराग्राफ के टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ से समझ सकते हैं। 74 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है ना। पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धि परीक्षण शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, ठीक है ना। चलिए 75 का देख लेते हैं हम आंसर। इनमें कौन सा सिद्धांतकार या मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, बताइए। 75 का जो आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट बी हो जाएगा। मैस्लो मैस्लो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्पष्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए 76 नंबर देख लेते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके सब कंधे पर गर्दन के पेशियां तनी जाती है। उसे व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको बी नंबर, यानी कि अलग अलग लोगों में विकास की भिन्न रूप होती है, ठीक है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जीन पियाजे से एक और क्वेश्चन है। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास के समुचित रूप से स्पष्ट करता है, बताइए। तो ऑप्शन इसका मैं देख लेता हूँ क्या ऑप्शन है। ये 4 पैराग्राफ है, बताइए इसमें ऑप्शन आपको समझना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको 77 का बिल्कुल राइट ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आपको ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पैराग्राफ, ठीक है ना। चलिए 78 देख लेते हैं। एक अध्यापक अध्यापिका से में पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे या डायमंड का चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा, ठीक है ना। उसने निम्नलिखित में से विकास सिद्धांत का आधारित होकर अनुमान लगाया। किसका लगाया? तो बिल्कुल राइट इसका हो जाएगा 78 का ए नंबर आपको लगेगा। आप देखिए ए नंबर इसका हो जाएगा सही। चलिए एक और क्वेश्चन बचा 79, आप इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहाथित पियाजे का संयुक्त विकास के
सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। तो 79 का जो आंसर होगा बिल्कुल राइट डी हो जाएगा। इसको शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकताओं को नहीं निकाला जा सकता है। चलिए आज 79 तक कर लिया, फिर कल मैं इससे आगे कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दे।